मैक्सवेल क्या है उसकी भी बात करेंगे, क्रिकेट वाले मैक्सवेल नहीं सर, उसकी बात नहीं चल रही। चलिए कोई बात नहीं। क्या कर रहे हो? जीरो काटा खेल रहे हो? देखिए जरा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चैप्टर 13 में, दैट इज एवरेज। चैप्टर 12 में एवरेज और मीन वेलोसिटी, मीन स्पीड। नेक्स्ट वन इज आरएमएस वेलोसिटी, आरएमएस स्पीड, and the third one is most probable speed। क्या है जी, देखिए जरा, तीनों को एक एक करके समझेंगे। कैलकुलेट कैसे करा? ऑल द थ्री वाज कैलकुलेटेड बाय मैक्सवेल बोल्ट्जमैन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। लॉ से अलग अलग कंडीशंस में इंटीग्रेट करके निकाली गई। पहले समझते हो तो ग्राफ है सर, बट इक्वेशन क्या है? इक्वेशन से निकालने, कर्व तो ड्रॉ करा है, उस ग्राफ से नहीं निकालने। ये जो आए हैं आंसर, ये इक्वेशन से निकालने, लॉ से निकालने। लॉ क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूले याद है। हाँ बताओ सर, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का फॉर्मूला बताओ सर। वेलोसिटी का याद है तो प्लीज ध्यान दें, कहीं भी एवरेज की बात आएगी तो जनरली एवरेज निकालना हो तो क्या करते हैं? राधिका, कोई बहुत सारे नंबर उनका एवरेज निकालना तो क्या करते हैं? सबका सम, जितने भी हैं डिवाइडेड बाय द नंबर। जनरली एवरेज निकालने का तो यही फॉर्मूला है। बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एवरेज स्पीड इज अंडर रूट 8RT by pi m, which can also be written as under root 8 kBT by pi small m। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। KB बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। T is the temperature। RMS का फॉर्मूला लास्ट क्लास मैंने बताया था। RMS का मतलब है रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर का मतलब, अरे जितनी भी वेलोसिटी है सबका स्क्वायर कर दो, उसके बाद उसका मीन निकालो और उसका रूट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? जितनी भी वेलोसिटी है सबका स्क्वायर करेंगे, सबका स्क्वायर करेंगे पहले। v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन vn का स्क्वायर। अब इसको जितने भी नंबर उससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया? स्क्वायर का मीन। और अब इस पूरे का क्या कर दे जी? होल अंडर रूट। तो ये बन गया जनरली आरएमएस का मीनिंग, रूट मीन स्क्वायर का मीनिंग। बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, हाँ एक्चुअल बताओ, अंडर रूट 3RT by m और अंडर रूट 3 kBT by small m। मैक्सिमम स्पीड है सर, मोलर मास एंड मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। देखिए जरा प्लीज, मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास होती है वेलोसिटी। देखिए जरा एक एग्जांपल ले रहा हूँ। लेट देयर इज एन आइडियल गैस हैविंग स्पीड, फर्स्ट molecule has a velocity 1 meter per second, second molecule has 2 meter per second, third molecule has 3 meter per second, fourth molecule has 4 meter per second। Not visible sir? विवेक, 2 क्यों मतलब कितना आएगा? चौथे की 2
लेट अस सपोज फोर्थ मॉलिक्यूल हैज ए वेलोसिटी कितनी 2 मीटर पर सेकंड, फिफ्थ मॉलिक्यूल हैज 4 मीटर पर सेकंड, सिक्स्थ मॉलिक्यूल हैज 2 मीटर पर सेकंड, सेवंथ मॉलिक्यूल हैज 5 मीटर पर सेकंड। ये सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है। व्हिच वन इज मोस्ट प्रोबेबल? मोस्ट प्रोबेबल का मतलब है जो वेलोसिटी सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स ने एक्वायर की है, यानी वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। फॉर्मूला √2RT/m 2RT by capital M and under root 2RT by 2kBT आएगा, राइट, 2kBT by small m. This is most probable speed. अब ये फॉर्मूले आए कहाँ से? Let me first complete just a moment, sir. These are derived from Maxwell Boltzmann's distribution law. बहुत ही गंदी सी इक्वेशन है सर उसकी। बता दो सर। सर गंदी ऐसे तभी तो नहीं बता सकते। ओके सर, मैं बताता हूँ, आप सुन पाएंगे? है सर? सर आप बोलो। आप बोल नहीं पा रहे, सुन तो पाओगे शायद? हाँ। ये सुनने लायक भी नहीं है। क्या मम्मी ने मना कर रखा है गंदी वाले करने। अच्छा, ये ठीक है। Number of molecules in a certain volume of a container or a gas is equals to, आप तो नहीं सुन रहे हो ना? नहीं तो सुन रहा होगा। हैं? सर आप सुनाओगे तो सुन ही लेंगे। चलिए देखें जरा। 4 pi into m by 2kBT की की पावर 3 by 2 v square into e की पावर minus 3m by 2kBT dv। इसको अलग अलग रेंज में, अलग अलग लिमिट्स में इंटीग्रेट करके एवरेज, आरएमएस एंड मोस्ट प्रोबेबल हमने डेराइव करे, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस इवन इन द हायर क्लास। हाँ सर, एक जन्म में होगा। मेनली द पॉइंट इज कि वो अभी नीड नहीं, हमें हायर क्लासेस में भी ऐसे नहीं आता, तो दैट्स व्हाई वी जस्ट फोकस ऑन व्हाट एवरेज, आरएमएस एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ध्यान दें प्लीज। एंड क्वेश्चन है फॉर सेम गैस at same temperature, what you are getting, for same gas at same temperature सबसे ज्यादा वेलोसिटी, सबसे ज्यादा स्पीड कौन सी होगी? सर VRMS। आरएमएस आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा होगी, उससे कम तो उससे एवरेज डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, उसके बाद एवरेज एंड सबसे कम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। यानी आपने कहा आरएमएस सबसे ज्यादा होगी, एवरेज उससे कम एंड मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम। तो ऐसे याद रख लेंगे जी, ये कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग है डिसेंडिंग? सर ये तो सर डिसेंडिंग है। डिसेंडिंग है। आरएमएस सबसे ज्यादा है, एवरेज उससे कम एंड मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम। क्वेश्चन आया है यहाँ से। सर उसका एक ग्राफ है ना, तो सर हाँ, वो ग्राफ एक्चुअली क्या है, यहीं से ड्राइव होगा, उसकी पूछेंगे नहीं कहीं भी। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी वैल्यू कैन अंडरस्टैंड। हाँ तो लेकिन उसकी स्टडी ज़्यादा, सबसे अगर स्टडी कराओ तो क्वेश्चन आए ज़्यादा। थे, मतलब केमिस्ट्री में आए थे। एग्जाम्स में, तो केमिस्ट्री क्वेश्चन आए एग्जाम में तो नहीं होना चाहिए। आए थे सर। डायरेक्ट ग्राफ पे बेस्ड होंगे, इन पे बेस्ड होंगे। सर ग्राफ आ गया था। ग्राफ आ हाँ, गया। ग्राफ प्लॉट करके दे दिया होगा ना हाँ सर। पॉसिबिलिटी। वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था, वेन्स लॉ, उसका भी ग्राफ ऐसा ही आता है, पीक नीचे गिरता चला जाता है। सर वो Same ही। पैराबोला आता है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल चला जाता है। अब एक लास्ट पॉइंट मुझे बताना है इसमें, आर यू लिसनिंग? लास्ट पॉइंट क्या है, सुने जरा। सर लास्ट पॉइंट डिग्री ऑफ
फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ से रिप्रेजेंट कर लें जी। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है? नहीं मालूम। डिग्री ऑफ फ्रीडम आर द नंबर ऑफ वेज in which a molecule can gain kinetic energy or number of independent coordinates. Degree of freedom are the number of independent coordinates. Number of independent coordinates क्या करते हैं? Needed, required to completely describe the position and और क्या? Position and orientation of a molecule, orientation and position of a molecule. These are the degree of freedom. कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? 3n माइनस r में n क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन वन मोलिक्यूल। एक मोलिक्यूल में कितने एटम हैं? ऐसा भी होता है। ग्रेट। नंबर ऑफ एटम्स इन वन मोलिक्यूल, लाइक वाटर H2 में कितने, H2 वन मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 3। 2 हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का। एक ऑक्सीजन का। बहुत बढ़िया। R is the इंडिपेंडेंट, यहाँ पे R जो है वो इंडिपेंडेंट रिलेशंस बिटवीन एटम्स, मतलब बॉन्ड्स कह सकते हैं। कितने बनेंगे? कौन से नहीं, कितने? देखिए जरा कैसे। सबसे पहले बात करेंगे फॉर मोनो एटॉमिक गैस। नाम तो सुना ही होगा। मोनो एटॉमिक गैस का मतलब क्या है? वन मोलिक्यूल हैज ओनली वन एटम। देन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने बनेंगे? 3 इंटू 1 माइनस 0। एक ही मोलिक्यूल है तो कोई दूसरा मोलिक्यूल है ही नहीं, तो R बिकम्स 0 कैसे हुआ? बॉन्ड ही नहीं है। दूसरा मोलिक्यूल है तो उसके साथ इंडिपेंडेंट रिलेशन विद एटम्स, यानी दूसरा एटम है तो रिलेशंस होंगे ही नहीं, बॉन्ड्स होंगे ही नहीं, एक तरह से बॉन्ड कह सकते हैं। सेकंड वन इज फॉर डायटोमिक मोलिक्यूल और डायटोमिक गैस। कितने बनेंगे? 5। डायटोमिक जनरली डंबल शेप में होते हैं, यू नो डंबल शेप। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? 3 इंटू 2 माइनस 1। कितना आ गया? 3। 3 to the 6 minus 1. 2 minus 1 is 1। Four mass. होल मास। चलिए बहुत बड़े ब्रैकेट लगा दूं। द आंसर इज 5। फॉर कौन सी गैस बची? ट्राया एटॉमिक गैस। वैसे क्वेश्चंस जनरली अभी तक मोनो या डाया पे ही आए हैं, इससे ज्यादा हो तो पॉली एटॉमिक कह देते हैं। ट्राया एटॉमिक में ध्यान दें, वन इज ट्राया एटॉमिक, वन इज लीनियर मॉलिक्यूल, वन इज लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मींस एक लाइन में अरेंज कर रखा होगा इनको। हाँ, तो क्या होंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 इंटू कितने एटम्स हैं? 3 माइनस इंडिपेंडेंट रिलेशंस 1 2, आंसर विल बिकम 7। नॉन लीनियर में, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में क्या होगा? 3 इंटू 3 और कैसे होंगे? कोई एक मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन पे नहीं रहेगा, नहीं साइड में आगे मान लेते हैं, तो अब आ जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 3, आंसर विल बिकम 6। इसके बाद आगे टेट्रा एटॉमिक, पेंटा एटॉमिक, हेक्सा एटॉमिक, सब में हम
पॉली एटॉमिक ही बोलेंगे। हाँ जी मैम, आर की वैल्यू, हाँ इसमें कितने बॉन्ड्स बनेंगे 1 2 3, इसमें कितने हैं 1 2, इसमें एक ही है और इसमें 0। What you got? That about degree of freedom। अब इसमें बचा Cp, Cv and gamma, यानी रेशियो ऑफ Cp and Cv, उनके छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं जो नेक्स्ट क्लास में यानी कंप्लीट हो गया। HW मेंशन कर देता हूँ, टिल दैट आप जल्दी से कंप्लीट कर लें। HW क्या है जेना सर मॉड्यूल, HW मॉड्यूल में से जरूर करना है और इसकी PDF कहाँ मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में। सर ऐसे क्यों नहीं, आपका जो HW है वो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 प्लस 18 से लेके 22 प्लस ज्यादा हो गए 27 से लेके 28 तक प्लस पेज नंबर कितना है जी +0 प्लस 50। थैंक यू जी, बाय, टेक केयर। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। जब सभी बैठे रहे, अभी मुझे कुछ होमवर्क चेक करना है।